कि रूस लगातार यूक्रेन से विनती करता रहा, या यूं कहें जैसे छोटे भाई को समझाते हैं वैसे समझाता रहा वो। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे आपके सामने कि हमारे लिए वो सिचुएशन है जहां रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। हमारे बगल में एक नया यूक्रेन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक तरह का सीरिया कह लें या एक तरह का यूक्रेन कह लें, वो बनने जा रहा है और ये टेस्ट किया जा रहा है भारत के खिलाफ कि हमारी वो वाली नस दबाने की कोशिश हो रही है जहां पर हम बर्दाश्त करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के अंदर दुनिया की हर खुफिया एजेंसी खेल रही। चीन की ताकत वो रोक नहीं पा रहे और कल को एक और एशिया से महाशक्ति यानी भारत के रूप में खड़ा हो गया तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जितनी मेहनत रूस को लुहांस डोनेट्स्क इन सब में करनी पड़ी है, भारत को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढाका के लिए। अगर हम ये सोच लें कि हमको ढाका का इलाज करना है, बहुत ही आसान है। इनका इकलौता पोर्ट जो है उसको अलग कर देना और ये पूरा का पूरा रंगपुर डिवीजन जो है, अगर यहाँ से वेस्ट बंगाल में बैठी अगर हमारी आर्मी चल दे, मैंने पहले भी कहा है कि कुछ किलोमीटर चलना है, रंगपुर डिवीजन अलग हो जाएगा। दर्शकों, 2022 से पहले की तारीख आपको याद होगी जहां राष्ट्रपति पुतिन यानी कि रूस लगातार यूक्रेन से विनती करता रहा, या यूं कहें जैसे छोटे भाई को समझाते हैं वैसे समझाता रहा। वो कहता रहा कि भाई देख, हमसे तुम्हारी दुश्मनी है या हमसे तुम्हारी लड़ाई है, हम दोनों बैठकर शॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन तुम अगर हमारे दरवाजे तक नाटो ले आओगे तो देखो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमको जो कुछ भी करना है, तुमको हमसे मदद चाहिए, पैसा चाहिए, तुम बताओ, हम करेंगे, लेकिन तुम यूरोपीय खिलाड़ियों के कहने पर, तुम अमेरिका के कहने पर, तुम हमारे बॉर्डर तक यूरोप की सेना यानी कि नाटो की सेना ले आओगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूरोप रूस को पहले ही बहुत जख्म देख चुका है। आखिर रूस का साफ साफ कहना था कि तुम तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करो, तुम सुरक्षित रहो, तुम अपनी सेना को मजबूत करो, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन रूस ये बर्दाश्त नहीं करेगा जहां से रूस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो। आप हमारे बॉर्डर तक, आप हमारे इलाकों तक नाटो की सेना खड़ी करने की रूस आपको इजाजत नहीं देगा। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे आपके सामने। ये क्यों कह रहा हूं, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका संदर्भ क्या है, आगे वीडियो में हम बता देंगे। और फिर रूस ने क्या किया, 2-2.5 साल से ज्यादा अब करीब इस युद्ध को हो गए हैं। रूस ने क्या किया, रूस के बारे में कहा जा रहा है, यूरोपीय अखबार छाप रहे, अमेरिका छाप रहा है कि भाई बहुत बड़ा युद्ध है और रूस तो हार रहा है। रूस के करीब 2 लाख सैनिक हमने मार दिए। रूस ने क्या किया है, रूस ने यूक्रेन की करीब करीब 20 से 25% जो वो है क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको कब्जा लिया है। ये मैप जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको लुहांस दिखाई दे रहा है, डोनेट्स्क दिखाई दे रहा है, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, क्रीमिया को तो खैर 2014 में ही मिला लिया था। कहने का मतलब यह है कि बहुत समझाया, बहुत मनाया, नहीं मान रहा था। उसको बताया कि तुम हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट पैदा नहीं कर सकते, हम हमारे बॉर्डर तक नाटो की सेना नहीं आने दे सकते। अमेरिका और यूरोप के तमाम देश मिलकर रूस के साथ खेलना चाहते थे, रूस को बड़े युद्ध में उलझाना चाहते थे। रूस उलझा, अगला रास्ता कुछ था नहीं, अंतिम रास्ता कुछ था नहीं, उलझा। लेकिन फिर क्या हुआ, यूक्रेन अपनी जमीन खो रहा है, यूक्रेन अपने एरियाज खो रहा है। यूक्रेन की वो एरियाज जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, दुनिया में सबसे बड़ा भंडार रेयर अर्थ मिनरल्स का इन इलाकों में। अमेरिका को भी रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, लेकिन पुतिन ने अब ये जमीन कब्जा लिया। आपको क्या लगता है कि जब रूस ने कब्जा लिया, कभी ये मौका आएगा कि रूस इनको, यूक्रेन को वापस कर देगा? नहीं कर देगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब किसी देश पर युद्ध थोपा जाता है इस तरीके से, तो फिर रूस के पास रास्ता क्या था। अब इसे हम हमारे संदर्भ यानी भारत के लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से उभरता हुआ आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया की बड़ी सैन्य शक्ति बनने की तरफ अग्रसर है और ये सब चीज़ें बहुत सारे देश, बहुत सारे लोगों को, या यूं कहें जिसको इन शॉर्ट डीप स्टेट कहा जाता है, उनको परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपके इशारे पर, अपने इशारे पर नचा नहीं पा रहे। वो अपने हिसाब से वो सब कुछ भारत से नहीं करवा पा रहे जो उनके फायदे का हो। भारत उनको मना कर रहा है, भारत उनको चुप करा दे रहा है, भारत उनकी नहीं सुन रहा है। और तब उन्होंने ये प्लान बनाया कि किसी भी तरह से भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए, वो चाहे म्यांमार हो, वो फिर बांग्लादेश हो, या फिर श्रीलंका हो, या पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इवन इन सभी देशों में यही छोटे छोटे प्रयोग इसीलिए किए गए कि इनका प्रभाव भारत पर पड़े।
और जो हमने इसको असंभव कर दिया। अब वो हमें वहां टेस्ट करना चाहते हैं जो हमारे लिए बेहद एक तरह की चैलेंजिंग घड़ी है, या यूं कहें कि हमारे लिए वो सिचुएशन है जहां रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। जी हां, हमारे बगल में एक नया यूक्रेन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। जैसे अगर आप यूक्रेन के पीछे देखें तमाम यूरोपीय यूनियन के देश और अमेरिका, वैसे ही वो सारे देश जो भारत को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, जो भारत की तरक्की, भारत की ताकत से घबरा रहे हैं या डरे हुए हैं, उन्हें वो भारत को अब टेस्ट वहां करना चाहते हैं जहां पर वो एग्जाम बेहद मुश्किल हो और उनको पता है कि भारत का जवाब क्या होगा। बांग्लादेश दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक तरह का सीरिया कह लें या एक तरह का यूक्रेन कह लें, वो बनने जा रहा है और ये टेस्ट किया जा रहा है भारत के खिलाफ कि भारत इस पर क्या काउंटर अटैक करेगा, भारत इस पर क्या जवाब देगा। और यूं कह लें कि हमारी वो वाली नस दबाने की कोशिश हो रही है जहां पर हम बर्दाश्त करेंगे नहीं, जहां पर हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें क्या करना है, हमें कौन सा हथियार चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। उनको इस बात का जवाब पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिकन नेक की। अगर आप भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखें, भारत की 7 सिस्टर्स को देखें यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तो ये एक तरह का लाइफलाइन है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका करीब 22 किलोमीटर एक जगह जहां पर चौड़ाई हो जाती है। इस पूरे इलाके में बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो बेहद संवेदनशील हैं, जहां तक भारत की अखंडता का सवाल है, भारत की सार्वभौमिकता का सवाल है, भारत के स्वाभिमान का सवाल है। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहूँ, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे चीन हो या दुनिया का और भी कोई ताकतवर देश आपको लग रहा हो, तो वो ये कि किसी की भी इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि चिकन नेक के इलाके को वो हमसे अलग कर दे या नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दे। ये किसी की हैसियत नहीं है। वहाँ हमारी उस तरीके की तैयारी है। हाँ, ये किया जा सकता है कि उस इलाके में केओस पैदा किया जा सकता है, उस इलाके में उथल पुथल पैदा किया जा सकता है। और ये सारी कहानी जो बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, ये यही है कि किसी भी तरह से भारत को वहाँ टेस्ट किया जाए जो एग्ज़ाम बेहद मुश्किल है। मैंने आपसे कहा कि भारत के मेनलैंड से जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका जुड़ रहा है, वो केवल एक 22 किलोमीटर के गलियारे से जुड़ता है। यानी कि अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखें तो वो कोई ओशन से नहीं जुड़े हुए, मतलब समुद्र से कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक वाले इलाके का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उस इलाके में अव्यवस्था, दंगा, आगजनी, आंदोलन का नाम देकर कुछ ऐसी कहानी रची जाए जहां भारत को टेस्ट किया जाए। हम आप बुखार कैसे टेस्ट करते हैं, फिर दवाई कौन सी देनी है ये कैसे टेस्ट करते हैं, या कितने तक ये मरीज बर्दाश्त कर सकता है। वहाँ कुछ लोग थर्मामीटर लगाकर जांचना चाहते हैं कि ये कितना क्रिटिकल है, भारत इसको किस तरह से बचा सकता है या भारत इसको बचाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। कुछ लोग वो चेक करना चाहते हैं या फिर केवल यहाँ अव्यवस्था से उनका काम बन जाएगा। बांग्लादेश, मैंने आपसे कहा कि एक नया सीरिया, जहाँ सीरिया में या मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में क्या होता है, टर्की आता है, टर्की बजा के चला जाता है, इजराइल आता है, इजराइल बजा के चला जाता है, अमेरिका आता है, अमेरिका बजा के चला जाता है, रूस आता है, रूस भी बजा के चला जाता है, और यूरोपीय यूनियन के जो भी देश यानी नाटो की सेनाओं का भी जी करता है तो वो भी बजा के चले जाते हैं। बांग्लादेश का सिचुएशन ये है कि अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के अंदर दुनिया की हर खुफिया एजेंसी खेल रही है। खेल इसीलिए रही है कि उनको यहाँ टेस्ट चाहिए। मैंने आपसे कहा कि बढ़ता हुआ भारत बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। एक दौर में जब अमेरिकी थिंक टैंक केवल एंटी रशिया सोच रहा था, तब दुनिया ने चीन का उभार देख लिया। अब जो चीन का उभार है वो यूरोपीय नेशंस और अमेरिका को परेशान कर रहा है। अब उन्हें ये लगता है कि चीन की ताकत वो रोक नहीं पा रहे, और कल को एक और एशिया से महाशक्ति यानी भारत के रूप में खड़ा हो गया तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो इसीलिए भारत को यहाँ टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भारत की खुफिया एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, भारत इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि भारत बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, बहुत यकीन करिए कि हमें उससे तब तक मतलब नहीं है जब तक उससे सीधा हमारा नुकसान नहीं होता है। लेकिन आपके पड़ोस में आग लगी रहेगी तो इस बात की संभावना है कि वो आग आपके दरवाजे तक आएगी। और इसी बात को इसी तरीके से भारतीय खुफिया एजेंसियां देख रही हैं। जहां तक आपको एक बात याद होगा, इसी इलाके को लेकर शेख हसीना ने एक बार बड़ा दावा किया था। शेख हसीना ने यह कहा था कि CIA
म्यांमार के रखाइन इलाके को लेकर, ये वाला जो इलाका है यहाँ, इस इलाके को लेकर और यहां पर कुछ इलाकों को लेकर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, एक बड़ा प्लान कर रही है कि एक नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भारत के कुछ हिस्से और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया क्रिश्चियन देश बना दिया जाए। यह दावा शेख हसीना का था। इसके अलावा जो नया चिकन नेक आजकल बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है, वो केवल बांग्लादेश की हैसियत है। बांग्लादेश इतना कर सकता नहीं। ये बहुत समझने वाली बात है कि इसके पीछे दुनिया की कुछ ताकतें हैं जो भारत को, मतलब है ना कि जिस जगह पर लगता है उनको कि आपकी कमजोरी है या आपकी दुखती रग है, वो उस दुखती रग को दबाना चाहते हैं। वो भारत का पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, मॉस्को ने अपना पेशेंस लूज कर दिया यूक्रेन के मसले पर। पिछले 3-4 साल से युद्ध में फंसे हुए हैं, जमीन जरूर कब्जा ली है, लेकिन युद्ध में फंसे हुए। युद्ध में जब आप जाते हैं तो आपकी आर्थिक गति, आपकी जो भी विकास की गति है, वो रुक जाती है। वो हमें वहां ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि भारत ने इस इलाके में, वो चाहे मैन टू मैन इंटेलिजेंस हो, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें, टेक्निकल इंटेलिजेंस की बात करें, ओवर जो है ड्रोन्स के जरिए सर्विलेंस की बात करें, जबरदस्त तरीके से इस पूरे इलाके में इंटेलिजेंस यूनिट्स ने अपनी खुफिया जानकारियों को बढ़ाने का काम किया है और जगह जगह डिप्लॉयमेंट्स हुए। मतलब हर पल की जानकारी चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हो रही गतिविधि पर भारत की खुफिया एजेंसियों के पास आ रही हैं। वो चाहे आईबी जो घरेलू इनपुट्स को देखती हैं, रॉ जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करती है, इन सब में जबरदस्त तालमेल है। और आपने यही देखा होगा कि हाल फिलहाल हमने क्या किया। हाल फिलहाल हमने बहुत सारी चीजें इस इलाके को लेकर, जो आपको अचानक लगा होगा कि भाई अचानक भारत वहां S-400 तैनात कर रहा है, अचानक भारत वहां ब्रह्मोस तैनात कर रहा है, अचानक हाशिमारा में रफेल के 2-2 स्क्वाड्रन्स तैनात कर दिए गए। ये सब ऐसा नहीं है। ये सब इसीलिए है, मैंने आपसे कहा कि बांग्लादेश की हैसियत नहीं है, बांग्लादेश की औकात नहीं है। बांग्लादेश के पीछे कुछ लोग हैं जो ये करवा रहे हैं और ये करवाया जा रहा है। और इसीलिए बांग्लादेश बस एक मोहरा है, जैसे यूक्रेन बस एक मोहरा है। पीछे से खेल कौन रहा है? यूरोपीय यूनियन, अमेरिका। अब तो खैर पूरा खेल ही खुला हुआ है। वैसे ही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। मतलब एक तरफ रशिया को फंसाया गया यूरोप में युद्ध में, दूसरी तरफ एशिया के अंदर भारत को एक बड़े ट्रैप में फंसाने की कोशिश है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, चिकन नेक को कोई चोक कर देगा, चिकन नेक का इलाका कोई काट देगा, ये किसी की हैसियत नहीं है, अमेरिका की भी नहीं, चाइना की भी नहीं। लेकिन अव्यवस्था फैलाई जा सकती है, वहां पर कियोस का सिचुएशन पैदा किया जा सकता है, जिसमें कई बार आपके उसके सिचुएशन में कैलकुलेट करने में इधर उधर होते हैं। राष्ट्र के लेवल पर भी आप हो सकते हैं। और यही बात है जो CIA या जो भी दुनिया की एजेंसी है या दुनिया की जो भी ताकतवर लोग ये चेक करना चाहते हैं, वो भारत का पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि जैसा मैंने आपसे बताया, एयर सुपीरियरिटी के लिए राफेल, प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए ब्रह्मोस और लेयर्ड एयर डिफेंस यानी S-400 पूरा का पूरा इलाका ये कवर कर रहा है। बांग्लादेश को वहां कौन बचाने आएगा? अगर भारत ने अपना पेशेंस लूज कर दिया तो उनको बचाने कौन आएगा? बांग्लादेशियों की मैं बात कर रहा हूं। उनके पास यूक्रेन जितना समय नहीं होगा और ना तो इनको हथियारों की सप्लाई कोई और देश कर पाएगा। अगर इनका भौगोलिक नक्शा आप देखेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि ढाका में बैठे कलाकारों को अपना नक्शा देखना चाहिए कि वो दुनिया के किस हिस्से में और कैसे बसे हुए हैं। ऊपर भारत है, दाहिने भारत है, बाएं भारत है, और जो समुद्री सीमा है, जो समुद्र का एक्सेस है, वो बे ऑफ बंगाल है। यहाँ इंडियन नेवी है। आपको लग रहा है कि आप चिकन नेक बोल के, भाई चिकन फ्राई नहीं खाना है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो, और वो इलाका भारत को बाकी इलाकों से जोड़ता है। आप कहीं किसी को ग्रेटर बांग्लादेश कह के मैप सौंप दे रहे हैं, आप कहीं किसी को कुछ बोल दे रहे हैं और वहाँ नारेबाजी हो रही है। ये जो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर जो छात्रों की पार्टी है उसके ये सब नेता हैं। इन लोगों को कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब समझना जानना मुश्किल नहीं है। लेकिन सवाल है, जो मैंने आपसे कहा कि भारत की खुफिया एजेंसियां या भारत की आर्मी क्या कर रही है, वो सब मैंने आपको बता दिया। उस पूरे इलाके में अचानक 3 नए मिलिट्री बेसेस की तैनाती, ये एक बड़ी वो बात है कि अचानक कुछ तो उस इलाके में या बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो रहा है
जो भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता लगा और भारत ने चिकन नेक के इलाके के आसपास अपनी तैनाती इस कदर बढ़ा दी है, उस पूरे इलाके की सर्विलेंस इस लेवल पर बढ़ा दी है जिसका हम आप अंदाजा नहीं कर सकते। आज के दौर में जब ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत महत्व है, उतना ही टेक्निकल इंटेलिजेंस का महत्व है, उतना ही सर्विलेंस का महत्व है, और ये सभी चीज़ें उस इलाके में की जा रही हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें तो वहाँ चाहे लोकल क्रिमिनल्स हो, पुलिस वाले हो, जो लोकल गैंग्स हैं जो वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब को अपने लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के ऑपरेशंस में और जानकारी जुटाने के लिए। एक ये मैप घूम रहा है, मैंने आपको जो रूस वाला मैप दिखाया था वो इसीलिए क्योंकि पुतिन की बात जेलेंस्की माना नहीं, यूक्रेन माना नहीं रूस की बात। अब जब बांग्लादेश के समझ में नहीं आ रही है, बांग्लादेश में लगातार जिहादी, तक तो भारत के नॉर्थ ईस्ट भारत की बात कर रहे हैं, भारत के 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, जितनी मेहनत रूस को लुहांस, डोनेट्स्क इन सब में करनी पड़ी है, भारत को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढाका के लिए। अगर हम ये सोच लें कि हमको ढाका का इलाज करना है, बहुत ही आसान है। इनका इकलौता पोर्ट जो है चिटगांव का, उसको अलग कर देना और ये पूरा का पूरा रंगपुर डिवीजन जो है, अगर यहाँ से वेस्ट बंगाल में बैठी अगर हमारी आर्मी चल दे, मैंने पहले भी कहा है कि कुछ किलोमीटर चलना है, रंगपुर डिवीजन अलग हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे उस मैप के साथ शुरुआत कर दी कि क्या भारत को, जो रूस ने यूक्रेन के साथ किया, क्योंकि बहुत उंगलबाजी हो रही थी, यूक्रेन की कभी औकात थी नहीं, लेकिन उंगलबाजी बराबर हो रही थी, इनकी भी कोई औकात नहीं है, चाय में पड़ी हुई मक्खी कह लें, चींटी कह लें, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन ये उंगलबाजी बराबर कर रहे हैं। इनके बस का कुछ नहीं है, इनको कहाँ से पैसा आ रहा है, जो लोग इनके पीछे हैं, आप यकीन करिए जब इनकी धुलाई शुरू होगी तो इनके पीछे कोई बचेगा नहीं, कोई दिखेगा नहीं। और जो लोग चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत का पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं, भारत ने अगर पेशेंस लूज किया तो भारत एक नया नक्शा बना देगा, भारत दुनिया को नया देश दे देगा, या संभव है बांग्लादेश जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में बचे ही नहीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या ये भी बताइएगा कि जो यूक्रेन का इलाज हुआ या हो रहा है, कुछ वैसा ही बांग्लादेश भी मांग रहा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।